अनुग्रह फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत। हालेलुया। सरकार किसी का भी होने दो। हालेलुया। मैंने लिख के लिया है ताकि इन दिनों में मैं भूलता बहुत। परमेश्वर ने वचन दिया, पहला इतिहास 29 अध्याय 11वां वचन, इसलिए मैं लिख के लिया। आपको भी कुछ मिला तो लिख के लेना आप प्रभु से। एक डायरी रखना आप आपका, एक वचन का, और एक आज के बाद आपका नींद, मैंने कहा ना, आपका नींद एक नींद नहीं होगा आज के बाद, आपका नींद एक परमेश्वर का और आपका मिलने का स्थान होगा आज के बाद। आज के बाद मैं नींद के बारे में वचन देने जा रहा हूं। 2 सत्र में परमेश्वर ने वचन दिया, पहला इतिहास 29वां अध्याय 11वां वचन। 11वां वचन। हे यहोवा महिमा पराक्रम शोभा, हे यहोवा महिमा महिमा पराक्रम शोभा शोभा सामर्थ्य सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है। तेरा ही है। किसका है? तेरा ही है। किसका? तेरा यानी परमेश्वर का है। क्योंकि आकाश क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है और पृथ्वी में जो कुछ भी है वो तेरा ही है। किसका है? आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। हे यहोवा राज्य तेरा है। राज्य किसका है? तेरा है। हम क्या बोलते हैं? किसका राज चल रहा है? हाँ, किसका सरकार चल रहा है? सरकार किसका चल रहा है अभी इस वक्त? इधर क्या बोलता है? हे यहोवा हाँ राज्य वही, तेरा है। हे यहोवा राज्य तेरा है। किसका? परमेश्वर है। बोलो ना, परमेश्वर। बोलो बोलो, राज्य किसका है? हम क्या बोल रहे हैं? राज्य तेरा है। बिटा सकता है तो उखड़ भी सकता है। फिर से बोलो, राज्य। हे यहोवा हाँ, राज्य तेरा है। राज्य तेरा है। हालेलुया। हालेलुया। हुआ ना? और तू सबों के ऊपर, तू किसके ऊपर? सबों के ऊपर, किसके ऊपर? सबों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर। किसके ऊपर? सबों के ऊपर तू सभी लोगों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। यानी मोदी के ऊपर भी तू मुख्य और महान ठहरा है। मानता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना? सबों के ऊपर ना, न गांधी मोदी आडवाणी सब है उसमें। हाँ? शाह पहा सब है। फिर से पढ़ेंगे क्या? हे यहोवा हम लोग ना डरते बहुत है, पहली बात। और आपको पता हम लोग क्यों डरते हैं? हम लोग प्रभु में कच्चा पक्का पापड़ रहते हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कधी आळ्यात कधी तळ्यात कधी मळ्यात मग खळ्यात। हाँ, हालेलुया। आम्ही लहानपणी खेळायचो, है ना? काय बोल काय काय, नाकात 2 पाय। हालेलुया। प्रॉब्लेम आपला आहे, समस्या आपली ही आहे की आपला परमेश्वरासोबत नातं जे आहे ते अतूट आहे की नाही? परमेश्वर से रिश्ता ठीक नहीं है। अगर मेरा परमेश्वर का रिश्ता ठीक रहेगा तो सामने जो लड़का खड़ा है या सामने जो लड़की खड़ी है ना, मैं उससे प्रेम नहीं करेगा, करूंगा। बाइबल हमें यही तो सिखाती है। पहला, परमेश्वर से प्रेम कैसा करे। दूसरा, परमेश्वर के बनाई हुई सृष्टि से प्रेम कैसा करे, कि वो भी जिसने मुझे बनाया है उसकी सृष्टि है, परमेश्वर की सृष्टि है। इसलिए यीशु मसीह भी कहते हैं कि खुद के ऊपर जैसा प्रेम करते हैं वैसा अपने पड़ोसी से भी प्रेम करें। फिर से पढ़िए वचन। हे यहोवा महिमा महिमा पराक्रम महिमा किसकी है? एक है, एक है। हे यहोवा महिमा इसकी जय, उसकी जय, इसकी जय जयकार। लेकिन जय जयकार किसकी है? परमेश्वर की। महिमा और पराक्रम, शोभा। बोलते हैं ना, क्या शोभा यात्रा चल रही है, लेकिन शोभा और सामर्थ्य ताकत,
ताकत, ताकत चाहिए ना, सामर्थ्य और वैभव और वैभव तेरा ही है। किसका है? परमेश्वर का है। मैं बहुत खुश हुआ सुबह सुबह, ओ परमेश्वर है, सब कुछ तेरा ही है। और तेरा यानी मैं समझ गया किसका है, मेरा भी है। हालेलुया। इसलिए लिखा है तू जाति जाति में जाके सुसमाचार को बताएगा। सरकार चाहे किसकी भी होने दे, क्योंकि आगे क्यों लिखा है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है, आकाश और पृथ्वी पृथ्वी में जो कुछ भी लोग रहते हैं 850 करोड़, हाँ वो तेरा ही है। वो तेरा ही है। हे यहोवा, हे यहोवा, राज्य तेरा है। सरकार किसकी चल रही है? यहोवा की चल रही है ना? हाँ? वो बोल रहे उधर इसकी चल रही है, इधर इसकी चल रही है, इधर बीजेपी की चल रही है, इधर लिखा है सरकार यहोवा पर। यहोवा की है, तेरी है, सरकार है, गवर्नमेंट तेरा है। हाँ, और तू सबों के ऊपर तू गांधी मोदी मेरे ऊपर तेरे ऊपर, तू सबों के ऊपर, मुख्य और मान ठहरा है। तू सबों के ऊपर मुख्य और मान ठहरा है। महान ठहरा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम डरते क्यों हैं? सरकार एक जमाने में फारूक की भी चल रही थी ना, फारूक की चल रही थी, सरकार चल रही थी, फारूक की सरकार चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। जो नींद में वो बोले फारूक की सरकार चल रही थी। कौन कौन बोलता है चल रही थी? हाथ ऊपर करें। मूसा के समय फारूक की सरकार थी ना, लेकिन राज कौन करता था इजराइल पर? हाँ बोलो ना, मूसा। सरकार किसकी है? बोलो ना, क्या हुआ? ये तो आपको पता है, मैंने 100 बार बताया है। क्या, कितनी बार बताया? मूसा के समय सरकार किसकी चल रही थी? कोई शक है क्या? सरकार फारूक की थी ना, लेकिन राज कौन करता था? मूसा। 10 पीढ़ा भी दिया, पानी का लहू भी बनाया, मकड़ी लाया, केचुए लाया, सब लाया, है ना, बीमारी भी लाया। आखिर में पहला लड़का मरेगा, वो भी बोला जानवर से लेकर मनुष्य का सबका पहला लड़का भी मरा। आखिर में फिर भी नहीं मान रहे, तो क्या किया मूसा ने? समंदर के 2 भाग किए, और उनको लगा ये गए हम भी जाएंगे, तो ये भी जाने लगे। तो परमेश्वर ने क्या किया? समंदर को फिर एक किया, और फारूक की सेना को क्या किया? समंदर में डूब गया, मर। हालेलुया। सीट पर कोई भी बैठने दो, राज परमेश्वर का बच्चा ही करना है। ताली बजा सकते हैं, इसको कंजूस ताली बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। राज किसका भी होने दो, लफड़ा क्या है, मसला क्या है, क्यों नहीं कर रहे हम लोग? आज आज हम बोलते हैं बीजेपी खाली पीली है, कांग्रेस अच्छा रहती है। क्यों? परमेश्वर से भरोसा उठ गया क्या? परमेश्वर से भरोसा उठ गया? तू सरकारें आएगी तभी सेवा करेगा। सरकारें किसकी भी रहने दो। मैंने किया है जय भीम के लोगों में काम, सेवकाई। मैंने किया है बीजेपी के हॉल में काम, सेवकाई। आप 15 लोग थे ना, आप 15 लोग थे। 15 में से इधर कौन कौन बैठे? हाथ ऊपर करे। कामड़ी, राजेश ब्रदर, हाथ ऊपर करे। क्या आप नहीं आए थे जलगांव में? हाँ, खो गया ये जहां, खो गया आसमान। हालेलुया। हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। कौन कौन थे? चलो 5 6 7 8 जन तो है इधर। कौन से पार्टी का था वो? बीजेपी का था ना? अच्छा ठीक है, चलो राधे बोलेंगे मेरा दोस्त है, बीजेपी का है, आपका दोस्त है, ठीक है। अमदर कौन से पार्टी का था? बीजेपी का ही था ना? हाँ, तो फिर था ना। और उसके बाद कई जो परमेश्वर के खिलाफ कार्य करते हैं, उन लोगों में हमने मीटिंग्स की। हमने मीटिंग क्यों? क्योंकि लिखा है राज्य यहोवा का है, राज्य यहोवा का है, राज्य परमेश्वर का, यहोवा का है। और जब उस राज्य में आप और मैं हैं,
तो राज पदाधिकारी हम लोग हैं, हम लोग हैं। लेकिन राज पदाधिकारी के लिए क्या जरूरी है? राज्य अभिषेक जरूरी है। अभिषेक जरूरी है ना, एक राजा को अभिषेक जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी आपका भरोसा यहोवा को छोड़कर किसी पर मत लाए, कभी भी नहीं। सरकार ये है ना, इसलिए या ऐसा होता ना, या ऐसा, या अपना नेता चुन के आता ना, फिर भी देख मैं क्या करता। अरे सबसे बड़ा आपके बाजू में खड़ा, हालेलुया, आपके बाजू में खड़ा, उससे बढ़कर क्या है, उससे बड़ा क्या है। लेकिन क्या है मालूम क्या, ये लाइट क्यों नहीं लगती? ताकि हमारा वायर का कनेक्शन एसी छोड़ के डीसी में है, हालेलुया। इसलिए आज के बाद आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना नाही। माझा ना परमेश्वरावरच भरोसा आहे, पण काय माहितीये का, तुम्हाला 10,000ची मदत करणार। हालेलुया, हालेलुया। नाही नाही, मी परमेश्वरच भरोसा ठेवतो, पण पण दवा गोळ्या पण खातो। खा, चांगली गोष्ट आहे, दवा गोळी खाना है नहीं खाना है? यस, खाना है। नेचुरल बीमारी है तो खाना है, दुष्टात्मा का बीमारी है तो शैतान ने लाया हुआ बीमारी, उसके ऊपर प्रार्थना है, बुद्धि इस्तेमाल करना है। नहीं तो मैं दवा गोली नहीं खाऊंगा, मैं परमेश्वर पे जीऊंगा, परमेश्वर पर ही जीना है। लेकिन बारिश में भीगा, सर्दी खांसी जुकाम तो दवा गोली खाना बाबा, क्योंकि उसी परमेश्वर ने निसर्ग को बनाया, वातावरण को भी बनाया ना, और उस वातावरण के खिलाफ तू जाएगा तो बीमार गिरेगा। इसलिए तुझे दवा गोली खाना है। जो दवा गोली बोलते हैं मैं कभी खाऊंगा नहीं, उन्होंने क्या करना है मालूम, उन्होंने ये भी काम करना है। आपका घर का मिक्सर बिगड़ जाता है, रिपेयरिंग के पास मत लेके जाओ, प्रार्थना करो। कुकर बिगड़ जाता है, रिपेयरिंग के पास मत लेके जाओ, प्रार्थना करो। फ्रिज बिगड़ जाता है, रिपेयरिंग के पास मत जाओ, प्रार्थना करो। इतना ही नहीं, सुबह नहाना भी नहीं है, क्यों रिपेयरिंग करते हो, नहा करो, हाथ रखो, खुद रिपेयरिंग करो। परमेश्वर ने निसर्ग बनाया है, नेचर बनाया है, क्लाइमेट बनाया है, इम्यूनिटी बनाई है, परमेश्वर ने वातावरण बनाया ना। इसलिए वातावरण को अनुरूप के लिए और उसके विरुद्ध हमें जाते हैं तो बिगड़ जाता है, समझ में आ रहा है, बिगड़ जाता है। हालेलुया। ये सारी बातें, द गिफ्ट ऑफ विजडम, ज्ञान बुद्धि की आत्मा हमें चाहिए। हाँ, रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी है, मतलब किसने तो पकड़ा है, पकड़ा है। दुष्टात्मा के चिन्ह आपको भी तो समझ में आ रहे हैं अभी। ओ मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, बच्चे मैं पास्टर बनूंगा। पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या खाक पास्टर बनोगे? पत्रस बना था ना, इट्स अ कॉलिंग। देखो बचपन में जिसको मालूम नहीं था यीशु मसीह, उसका जिम्मा यीशु मसीह उठाता है, उसको दास बनाता है। लेकिन अभी तुम्हारा पढ़ाई करने की उम्र में तुमको मालूम है ना, तुम बेस्ट पढ़ाई करो और परमेश्वर को बेस्ट जानने की कोशिश करो, बेस्ट उसका रहस्य उद्घाटन जानने की कोशिश करो। बिना पढ़ाई का आप उस स्तर पर नहीं पहुंच सकते। पत्रस नहीं पढ़ा था, गॉड ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा। मैं काम पे नहीं जाऊंगा, क्यों? एलिया को किसके द्वारा भोजन मिला है, इसलिए आज से मैं भी काम पे नहीं जाऊंगा। सही है ना? हाँ, क्यों? एलिया को कौवा के द्वारा खिलाया। हाँ, आपको भी देगा, काम तो छोड़ के देखो। हालेलुया। काम पे नहीं जाना है। आज से क्या करो, सब लोग अपना अपना नौकरी रिजाइन करो, सब लोग अपना अपना राजीनामा दे दो। सही है ना? सही है। मानकुर्द में कि गोवंडी में एक लड़का ने ऐसा बोल के काम छोड़ा, ऐसा बोल के काम छोड़ा। 10-20 लोग मिले, एक डाल दिया चर्च तो घर में डाल दिया, वो 10-20 लोग उसको सर पे उठा के नाचे। अगला महीना 20 का 10 हुआ, उसका अगला महीना 10 का 5 हुआ, उसका अगला महीना 3 महीना अकेला ही रहा। फिर चौथा महीना में दे 50 रुपया, दे 100 रुपया। अभी विश्वास
बढ़ गया. दिस इज अ विदाउट कॉलिंग, नॉट फॉर कॉलिंग, फॉर मिनिस्ट्री. नॉट इज कॉलिंग फॉर मिनिस्ट्री. प्रभू ने नहीं बुलाया है, फिर बळजबरीच खांद्यावर बसलं, आली अंगावर, घेतली शिंगावर. हालेलुया. फिर एक ने बोला इसको समझाओ. 40 मिनट उसको समझाया. अभी भी मौका है, उसको बोलो मैं बीमार था, मेडिकल सर्टिफिकेट दो 4 महीना से और काम पे ज्वाइन हो जाओ. नहीं नहीं, एक बार यीशु ने बोला है, हाथ अगर डाला तो पीछे मुड़ के नहीं देखने का. लेकिन बोला तो ना, तुझे बोला नहीं है बेटा. उसका 2 महीना बाद पूरा सत्यानाश. 6 महीने के बाद पत्नी दूसरा लड़का के साथ भाग के चली गई. क्यों? घर में पैसा ही नहीं, घर में खर्चा ही नहीं देता ये. तो बीएमसी में एक आदमी था, उसके साथ भाग गए. अभी दारू पी के गटर में गिर रहा है. हालेलुया. टुडे इज अ बेस्ट टीच. होली स्पिरिट इज बेस्ट टीचर एंड होली स्पिरिट टीच यू. टुडे होली स्पिरिट टीच यू. पवित्र आत्मा आपको आज सिखाएगा. हालेलुया, हालेलुया. आज आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. ओ सामने की जो औरत है ना, उसको मैं सुसमाचार बताने जा रहा हूं. गया, मार खा क्या गया. प्रभु को पूछा जाओगे नहीं. हालेलुया. अच्छा काम करने गए, पूछा. एक जगह पे लिखा है पौल और सीला उनको सुसमाचार बताने जा ही रहे थे तो प्रभु की आत्मा ने उनको रोक दिया. हालेलुया, रोक दिया. हालेलुया. प्रभु की आत्मा ने रोका. खुद प्रभु बोला मत जा, सुसमाचार बताने मत जा. हालेलुया. एक बार एक जंगल में परमेश्वर के दो दास, मुझे पता नहीं कौन सा जंगल, अफ्रीका जंगल, अच्छा जंगल, मुझे आई डोंट नो. लेकिन परमेश्वर के 2 दास, परमेश्वर के 2 जन सुसमाचार बताने के लिए जा रहे थे. तो बीच में एक बहुत ही घनघोर भयानक जंगल लगता है. और जंगल लगता है और रोज जो गांव में जाते थे, टैक्स बांटते थे, हैंडबिल बांटते थे. आज लगा उनको इधर भी जाएंगे, हम बांटेंगे. तो अचानक दोनों जन जंगल से जा ही रहे थे. जंगल में आवाज थी एकदम. मालूम है ना कैसे आवाज आती है जंगल में? पता है कैसी? चू 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 ऐसा रहते हैं ना आवाज, एकदम किर्र करते हैं. ठीक है. तो वो आवाज में एकदम अचानक भरी दोपहर में एक बिजली सी कड़कड़े और दोनों के कान में एक आवाज आया कि इस जंगल में मत जा, यानी अगले गांव में मत जा. उसने उसको पूछा तुझे भी आवाज है? हाँ बोला. और तुझे भी आवाज है? हाँ बोला. आखिर दोनों ने बोला ऐसा कैसा, परमेश्वर तो वचन बताने के लिए थोड़ा ना बोलेंगे कि मत जा, ये वहम है, वहम. हालेलुया. आखिर में फिर 5-10 मिनट चल के गए. एक जंगल में एक बड़ा कौवा मालूम है? क्रो, काला कलर का है. मैंने सफेद कलर का भी देखा एक बार. हाँ, पूना में है ना, सारसबाग में. हालेलुया. तब से मेरा कौवा का देखने का नजरिया बदल गया. हालेलुया. फिर मैं कौवा के बारे में 1 महीना टीचिंग करते रहा. फिर पता चला पीला भी है, नीला भी है. अरे बाप रे. इससे मुझे पता चला स्वर्ग में परमेश्वर ने बोला हजारों रंग है, इधर खाली 7 रंग है. 7 रंग के विश्लेषण में 21 रंग है इधर जीने के लिए. लेकिन स्वर्ग में हजारों रंग है जो हमने आंखों से देखे नहीं. वो कितना अद्भुत है स्वर्ग, और कितने धन्य आपके पैर जिधर आप पैर रखने वाले हो कुछ समय के बाद. हालेलुया. कुछ सालों के बाद आप उधर जाने वाले हो. आप उधर जाने वाले हो. आप धन्य है. मां के कोख से बाहर आए और सीधा पैर स्वर्ग में जाएंगे. आप धन्य हो. हालेलुया. तो परमेश्वर को धन्यवाद. एक बड़ा कौवा आया. कौवा उनके सामने एक डाली पर बैठा और बोला आगे की यात्रा मत करो. हालेलुया. दोनों भी कौवा को देखते रह गए. हमने जिंदगी भर कौवा ऐसा सुना है. ये बाबा ऐसा कैसा बोलता है? ये ऐसा कैसा बोलता है? कौवा ऐसे बोलता है ना. आपने कभी सुना है ऐसा?
नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। आखिर में दोनों बोल रहे हमने सपना देखा, लगता है हमने सपना देखा। हमने आंखों पे विश्वास नहीं, सपना देखा, क्योंकि कौवा कभी बोल ही नहीं सकता है। हालेलुया। कौवा बोल सकता है? बोल, अरे बाप रे, बोलने वाला तोता सुना मैंने, बोलने वाला कौवा नहीं सुना मैंने। इन्होंने सुना है, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। वैसे मुझे पता है इन्होंने सुना है, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। अरे कितना भी पालो यार उसको, कितना भी पालो। हालेलुया। कुत्तों को पालते हैं ना हम लोग, मैंने भी पाला था बचपन में, जिंदगी भर इंसान की भाषा सिखाई है, लेकिन कभी बोला नहीं। हमेशा मुंह खोलता था, भू भू ही बोलता था। बिल्ली को कभी बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? हमारे घर में भी एक आती है, हालेलुया, आते हैं फिर बोलती है मैं आऊं, हालेलुया। मैं बोला अभी आई है तो आ, हालेलुया, आई तो है तो अभी आ जा, हालेलुया। आने के बाद क्या मैं आऊं? तो देखो, कौवा बोला, इन्होंने विश्वास नहीं किया, फिर विश्वास नहीं किया, बोले वहम है। अचानक परमेश्वर का आत्मा ने झड़प मारी और शाम के 6 बजे उनको लगा गाँव आ गया। लेकिन जब वो देखते हैं कि 6 बजे कुट्टुपुड़ी नाम के गांव में जाना था, लेकिन एक दूसरा ही गांव आया, हालेलुया। फिर बाद में उनको पता चला इस गांव में जो भी सुसमाचारक आता है, जो भी मिशनरी आता है, वो जिंदा फिर से जाता नहीं, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के दायरे में रहते हो तो परमेश्वर आपके लिए, किसके लिए? आपके लिए, स्पेशली फॉर यू, आपके लिए ऐसे बड़े बड़े कामों को करता है, बड़े बड़े कामों को करता है, हालेलुया। क्योंकि हमारे भी जान बच्चे हैं, हालेलुया। वो आपके लिए ऐसे कामों को करता है। बस चाहिए क्या? उसको एक सच्चा, बड़ा पास्टर नहीं चाहिए, बड़ा अपोस्टल नहीं चाहिए, बड़ा प्रेरित नहीं चाहिए, बड़ा फादर बिशप नहीं चाहिए उसको। एक सच्चा मनुष्य, एक सच्चा इंसान, एक समर्पित जीवन, जो परमेश्वर से प्रेम से भरा हुआ दिल, प्रेम से भरा हुआ हृदय को रखता है। सच्चा, सच्चा समर्पण, सैक्रिफाइस। आप परमेश्वर के लिए जितना समर्पण करते हो, परमेश्वर भी आपके लिए उतना ही आशीषों के दरवाजों को बड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है। समर्पण, सैक्रिफाइस, द स्पिरिट ऑफ कंपैशन, तरस की आत्मा, तरस की आत्मा, हालेलुया। छोटी छोटी बातें, ओवरनी, भाऊबीज, रक्षाबंधन, छोटी छोटी बातें, लेकिन इस बातों में भी परमेश्वर आपको और मुझे जांचता है, परखता है, चेक करता है, टेस्ट करता है। देखो, मैं कभी भी वचन में बात करता हूं, तू भाऊबीज माने मला नको जाऊ। पिछले 2 साल से, मैं आपका गवाही दे सकता हूं, ओके, परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन ग्रांटेड। पिछले 2 साल से चेतन जो है वो पिक्चर के गाने पे डांस करता है। आप सबको पता है वो डांसर है, प्रोफेशनल है, नो प्रॉब्लम। उसका डांस स्टूडियो भी है, डांस सिखाने के पैसे भी लेते हैं, यानी उसका रोजी रोटी है, बराबर ना। पिछले 2 साल से वो पिक्चर के गाने पे नाचता है और नचवाता भी है, यानी सिखाता है, ओके। मुझे करीबन 5 से ज्यादा लोग बोले, आप बोलते क्यों नहीं पास्टर उसको कि ये पाप है? मैंने क्या बोला मालूम है? मैंने बोला अगर तू सत्य को जानेगा तो सत्य तुझे, कल उसका फोन है, कल नहीं परसों, पास्टर जी मैंने एक निर्णय लिया, क्या? आज के बाद मैं कभी पिक्चर के गाने पे डांस नहीं करूंगा, हालेलुया। डांस नहीं करूंगा, मैं यीशु के गाने पर डांस करूंगा। और फिर एक सुंदर गाना इन दोनों ने गाया भी, जो हमने सुना है ना। अगर तू सत्य को जानेगा तो सत्य तुम्हें छुटकारा देगा, स्वतंत्र देगा। मैं कभी मेरे बच्चों को भी फोर्स नहीं करता हूं। मैंने जो मेरा रिश्ता कमाया है परमेश्वर के साथ, वो मेरा खुद का है। तुझे तेरा खुद का रिश्ता प्रस्थापित करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। इधर कोई वसीला नहीं,
इधर इधर कोई पार्शलिटी नहीं है। हालेलुया। तुझे खुद को बोना पड़ेगा, तभी तभी तू फसल कटनी करेगा। हालेलुया। हर एक का खुद का न्याय है, हर एक का खुद का स्वर्ग है, स्वर्ग में खुद के घर है हर एक के। हालेलुया। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण ठहरती है। हालेलुया। क्या एक सफरचंद खाना बड़ी बात थी? क्या एक एप्पल खाना बड़ी बात थी? सब फल को खा, लेकिन एक फल को मत खा। क्या ये बड़ी बात है? ओ प्रभु, तू तू कितना अन्याय है, एक फल के कारण मुझे मृत्यु दिया। बात किसमें छुपी थी? फल में? किसमें? आज्ञा में, ओबीडियंस। कि तू कितना आज्ञाकारी है। बात भावबीज में नहीं है, राखी में नहीं है, तू कितना अधीन है मेरे, तू कितना आज्ञाकारी है मेरे, इसमें बात छुपी है ना? क्यों ना? पता चल रहा है आपको? पता चल रहा है? ओ मेरे को लाल कुंकू क्या 5 किलो कुकू डालेगा तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना सा कुकू लगने पर वो नाराज हो जाता है। दिस इज ओबीडियंस, कि मैं कितना आज्ञाकारी हूं, मैं कितना आज्ञाकारी हूं। में एक आदमी रहता है, अभी भी जिंदा वो। अमावस्या पूर्णिमा में उसके बदन से, कभी आपने देखा है या कभी सुना है, एक आदमी के बदन से अमावस्या पूर्णिमा में 5 किलो हलत निकलती है? आपको पता है? हलत, हल्दी, हल्दी, हलद, हलद बोलते हैं। अमावस्या पूर्णिमा में इसके बदन से कितना किलो हल्दी निकलती है? 5 किलो। 5 किलो। और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। दिखाओ दवाखाने में, दिखाओ दवाखाने में, करो उसका मेडिकल टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी, हमारा निकाला। ऐसा झाड़ू मार के उसकी पत्नी 5 किलो हल्दी, 5 किलो हल्दी निकाल। फिर भाई किधर से लाया? दुकान खोले। हालेलुया। 5 किलो हल्दी। हालेलुया। कौन क्या करेगा इसको? कैसे रोकेगी हालत? अमावस्या पूर्णिमा। पता चला इसकी पीढ़ी जो है वो मांत्रिक थी, जादू टोना तांत्रिक मांत्रिक थी। उस पीढ़ी का शाप, पाप सारा इसके अंदर घुस गया। ज्योतिष लोग थे वो। हालेलुया। बट वन प्रेयर, सिर्फ एक प्रार्थना। कितनी? 2, 3, 9, 1। हल्दी की दुकान बंद हो गई, बंद हो। हालेलुया। आप प्रभु का महिमा के लिए ताली बजा सकते हो, आपको नो प्रॉब्लम। क्या स्वर्ग आपके ऊपर विश्वास रखता है? क्या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भरोसा रखते हैं? या मैं मोबाइल लेके मैं मेरी धुन में ही हूं, इंस्टाग्राम चैटिंग, जोकिंग, जॉनी लीवर के जोक, कॉमिक्स, टाइम पास, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, मैं इसमें ही लगा हूं। और नंगा नंगा फिल्में, नंगी लड़कियां, नंगा लड़का, जो भी है एक्स वाई जेड है, या इसमें इसमें मतलब कहने का क्या? स्वर्ग आप पर भरोसा रखता है? स्वर्ग मुझ पर भरोसा रखता है? क्या रख सकता है? रख सकता है। मुझे ना गुस्सा, तो मैं गाली देती हूँ गुस्से में। नॉनसेंस, गुस्से में गाली देती है। सारा स्वर्ग तेरे ऊपर झुक के देख रहा है तुझे, तो गुस्से में गाली देती है। हालेलुया। करोड़ों स्वर्गदूत, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तुझे देख रहे हैं। यीशु ने लहू बहाया तेरे लिए। हालेलुया। हर एक का खुद का रिश्ता है भाई, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। दाऊद स्वर्ग में गया, पता है ना आपको? मतलब मोबाइल, दाऊद राजा स्वर्ग में गया। क्या उसका बेटा गया? क्या उसका बेटा गया सोलोमन? आपके जानकारी के लिए बताता हूं, सोलोमन स्वर्ग में नहीं गया, क्योंकि विश्वास के यादी में उसका नाम ही नहीं है। अब्राहम का है, उसका बेटा इसहाक का है, इसहाक का बेटा याकूब का है,
और पौलुस का है, लेकिन दाऊद है तो दाऊद के पीछे दाऊद के बेटे का भी नाम चाहिए ना, लेकिन उसका नाम नहीं है, उसका नाम काट डाला, उसका नाम नहीं है। तो कहने वाली बात क्या है, दो भाई रहेंगे तो भी अपना अपना लेखा जोखा है, दो बहनें रहेगी तो भी अपना अपना लेखा जोखा है, पति पत्नी भी रहने दो। पत्नी स्वर्ग में गई तो जरूरी नहीं पति स्वर्ग में जाए। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं कि हर संडे पूरा परिवार के साथ चर्च में आना, वरना मैं स्वर्ग में गया मेरा पत्नी नहीं गई, उसको जिम्मेदार कौन ठहरेगा? उसका जिम्मेदार मैं खुद ठहरूंगा, मैं खुद ठहरूंगा उसका जिम्मेदार, क्योंकि मैंने उसको नहीं लाया, मैंने कभी परमेश्वर से प्रेम उसको करने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको लाया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जो आपके शरीर को नियंत्रित करता है, शरीर को नियंत्रित क्या करता है? व्यसन, बुरी बातें, गालियां। उपवास कभी करता ही नहीं, यानी ज्यादा खान पान। वही चीजें आपकी आत्मा को भी कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। हालेलुया। इसलिए फिलिपियों की पत्री में पौलुस सिर्फ खाने पीने के ऊपर जोर नहीं दे रहा है, वो आत्मिकता पे ऊपर जोर दे रहा है। गिनती की किताब में क्या बोलते हैं वो? 11वां अध्याय वचन 4, 5, 6। आपको पता है, मिस्र से इजराइल में मूसा ने उनको लाया, मिस्र की गुलामी से मूसा ने उनको छुड़ाया, ईंट भट्टी का काम करते थे, पता है ना, दिन रात ईंट भट्टी का काम करते थे, गुलाम थे वो, फारो के गुलाम थे। एक नौकर कितना घंटा काम करता है? टू टेल मी। 8 घंटा, ओटी लगा तो 12 घंटा, डबल ड्यूटी लगा तो 24। लेकिन एक गुलाम डे नाइट कंटिन्यू काम करता है, कंटिन्यू। जैसे नींद खुली तुरंत फारो की तरह काम करो, फिर सोया, फिर नींद खोली तुरंत फारो की तरह काम करो। आज के तारीख में भी जो 24 घंटा काम करता है वो कौन है? फिर गुलामी तो है, और क्या है? काम का गुलाम है। क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है, लेकिन असल में वो कौन है? असल में गुलाम है। काम भी पकड़ा तो कौन सा पकड़ा? संडे को छुट्टी नहीं है। लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी हम लोग अभी संडे क्यों नहीं आते ताकि हमें संडे को छुट्टी नहीं मिलती। वाह रे वाह, अभी तो तू नरक जाना ही जरूरी है। तूने चंद पैसे के लिए अपनी आत्मा दांव पर लगा दी, दांव पर लगा दी। चंद पैसे के लिए स्वर्ग नहीं चाहिए, मौत चाहिए। पढ़िएगा गिनती की किताब 11वां अध्याय वचन 4, 5, 6। फिर जो मिली जुली भीड़ हाँ, उनके साथ थी। देखो, मिस्र की गुलामी में क्या करते थे? ईंट भट्टी बनाते थे, बनाते थे ना, बनाते थे या नहीं थे? जिनको पता है वो बोलो मेरे साथ। अब मेरे साथ बोलने पर क्या होगा मालूम है? आपको नींद नहीं आएगी, मुझे पता है, नींद आने लगी है, नींद नहीं आएगी। उधर ईंट भट्टी बना रहे थे ना, काम कर रहे थे, डे नाइट ईंट भट्टी कर रहे थे। मूसा ने फारो के गुलामी से छुड़ाया तो अभी क्या करने लगे? उनके साथ थी, वो कामुकता करने लगी। कामुकता करने लगे। कामुकता मीन्स एडल्टरी, एडल्टरी मीन्स व्यभिचार, व्यभिचार मीन्स सेक्स। अभी कल तक क्या कर रहे थे? गुलामी, कीचड़ में, ईंट भट्टी। अभी क्या कर रहे हैं? कामुकता, सेक्स। हालेलुया। कल तक शैतान की गुलामी में था, गुलामी में थी, परमेश्वर ने छुड़ाया उसका बेटा यीशु के लहू के द्वारा। अभी क्या कर रहा है? कामुकता। अच्छा ठीक है। और मूसा को भी क्या बोल रहे हैं? गुलामी से निकाला मूसा ने, तो मूसा को बोल रहे हैं, और इजरायली हाँ, भी फिर रोने और कहने लगे, हाँ, रोने और कहने लगे 6 तक। हमें मांस खाने को कौन देगा? ये देखो, इनकी डिमांड बढ़ने लगी। अभी इनको क्या खाने की चाहिए? मांस। शाकाहारी खा रहे थे, वो भी नहीं मिल रहा था। अभी मूसा को बोल रहे हैं हमको मांस खाने को कौन देगा? मटन खाने को कौन देगा? हाँ, हमें वे मछलियां स्मरण है हमें वो गुलामी की मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे। और वे खीरे और खीरे और खरबूजे खरबूजे, और गंदने, हाँ, और वो गंदने हाँ, और प्याज प्याज यानी कांदा, और वो लहसुन, कांदा और लहसुन, कांदा और लहसुन इनको खाने का है, कांदा और लहसुन। परंतु अब हमारा
जी घबरा गया। इसके लिए रो रहे हैं। कांदा लहसुन के लिए रो रहा है, मूसा के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं पड़ता। परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना दे रहा है, स्वर्गदूतों का भोजन। मन्ना को तुच्छ जान रहा है। इधर खाली मन्ना को छोड़ और कुछ भी नहीं दिखा पड़ता। कुछ भी नहीं दिख पड़ता है। 6 तक हुआ। हालेलुया। क्या इनका ये रोना रोना है? क्या इनको ये सच्ची भूख लगी है? अरे भूख तो स्वर्गीय मन्ना दे रहा है ना परमेश्वर, लावे दे रहा है ना आसमान से। इनको क्या चाहिए? कांदा। कांदा माने में कांदा पकड़ा, प्याज खोलो उसको। आखिर खोलो तो कुछ भी नहीं था यार। हालेलुया। कांदा को खोलो तो कुछ बचता है क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन उनको चाहिए कांदा। हम लोग भी कुछ भी नहीं, इसके पीछे ही भागते हैं। जिसका परिणाम अंत में कुछ भी नहीं। बोलो ना, बोलो मेरे साथ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं उसके पीछे भाग रहा हूं जिसका परिणाम कुछ भी नहीं। हालेलुया। जबकि स्वर्ग से क्या मिल रहा है मुझे? इस वक्त आपको भी स्वर्ग से मन्ना खिला रहा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परिणाम कुछ भी नहीं। नहीं, मैं प्रार्थना में नहीं आऊंगा। क्यों? 500 रुपए मिलेगा मुझे। प्रार्थना में नहीं आऊंगा। क्यों? 2000 मिलने वाला है आज। लेकिन अंत में इसका परिणाम कुछ भी नहीं। ओ, मैंने 6 माड़ी बांधा है, लेकिन कैसा बांधा? यीशु के बिना बांधा है तूने। आखिर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये इनकी सच्ची भूख नहीं थी, उनकी इच्छाएं थी, अभिलाषा थी संसार की। शत्रु यही करता है, आपके मन को भटकाता है, परमेश्वर से दूर लेके जाता है। अरे इधर क्यों बैठा है भैया तू? बाहर ना बाहर, तुझे रंगी बेरंगी दुनिया दिखाता हूं, रंगी बेरंगी दुनिया। इधर देख, 1 रंग 2 रंग 3 रंग, जिंदगी बेरंग। तुझे मैं कलरफुल दुनिया, बाहर के कलरफुल दुनिया दिखाता हूं। हालेलुया। आपके मन को शत्रु भटकाता है। चर्च में जाके क्या फायदा? चर्च में जाके क्या मिलेगा? काम कर, काम पे जा। सामने वाले के लड़के ने देख कैसा बाइक लिया है, तू भी एक बाइक ले ले। ओ, उसका मोबाइल से बढ़िया मोबाइल ले तू। उसने एक घर बांधा, तू 2 बांध। अरे तुम्हारा गले का कितना अच्छा है ना मंगलसूत्र, मुझे भी बनाना है। तो अभी ये लग गई काम पे बाबा। जब तक मंगलसूत्र नहीं बनेगी तब तक ये दम में दम नहीं लेगी। तब तक क्या पता यीशु मसीह आके चला जाए और ये जिंदगी भर का दम में लग जाए। दम मारो दम। मिट जाए हम। हालेलुया। शत्रु आपके मन को भटकाता है। सबसे बड़ा काम आपके मन के ऊपर होता है। यीशु से आपके मन को दूसरी जगह घुमाता है, घुमाता है। ये सबसे बड़ा उसका काम, सबसे बड़ा काम। इसलिए कभी भी प्रार्थना करो, मैं मेरे मन को तेरे हाथ में देता हूं परमेश्वर, क्योंकि लिखा है मन को तो असाध्य रोग लगा है, फिर उसके भाव शरीर में प्रकट हो जाते हैं। हालेलुया। जो भी हमें परमेश्वर से दूर भटकाता है उसे ना कहना। क्या कहना? ना। और जो हमें आजाद करता है, कौन हमें आजाद करता है? उसको हाँ कहना। हाँ, वो चाहे करोड़ रुपए का भी सौदा हो। हर दिन ईश्वर की खोज करने की सच्ची आदत करे। हर दिन ईश्वर की खोज करने की सच्ची आदत। हाँ, आदत नहीं, सच्ची आदत। आदत भी 2 प्रकार की है। सच्ची आदत, क्योंकि सच्ची आदत कभी खत्म नहीं होती। हालेलुया। अभी मैं मूल टॉपिक पर आता हूं। नींद। क्या बोलते नींद को इंग्लिश में? स्लीप। हालेलुया। नींद परमेश्वर का एक सुंदर उपहार है। क्या आप लिख रहे हो? नींद, परमेश्वर ने मुझे नींद क्यों दिया? 6 घंटा 8 घंटा नींद मुझे क्यों दिया परमेश्वर ने? नींद परमेश्वर का एक उपहार है। उसके मैं 19 रहस्य बताने वाला हूं। नंबर 1 रहस्य लिखा,
सीक्रेट एक, रहस्य एक, नींद परमेश्वर का एक उपहार है। नींद आत्मा का प्रभु से जुड़ने का एक दरवाजा है। हालेलुया। क्या है नींद? मैंने कहा नींद में आप कहां रहते हो? नींद में आपकी आत्मा कहां रहती है? आज मैं बहुत ही गहरे रहस्य को आपके सामने बताने वाला हूं। नींद आपकी आत्मा का प्रभु से यानी स्वर्ग से जोड़ने का एक अद्भुत दरवाजा है। आज के बाद आप नींद को हल्का में ना ले। सर्व सामान्य लोग भी सोते, मैं भी सोता हूं, ऐसा ना ले। थक गया हूं, विश्राम करता हूं, शरीर को आराम देता हूं। जरूर शरीर का आराम तो है ही नींद, लेकिन नींद आपकी आत्मा से स्वर्ग को जोड़ने का एक अद्भुत दरवाजा भी है। हालेलुया। नींद केवल शरीर की ही नहीं, आत्मा की भी जरूरत है। नींद केवल शरीर की ही नहीं बल्कि आत्मा की भी जरूरत है। हालेलुया। केवल शरीर की जरूरत नहीं, नींद आत्मा भी तो काम करता है, तो आत्मा की भी जरूरत है। परमेश्वर जिन्हें प्यार करता है उसे वो नींद देता है। आपको लगता होगा ऐसा कैसा? सब लोग सोते हैं। आधी दुनिया नींद लगने की गोलियां खाती है, गोलियां। हालेलुया। और आधी दुनिया सोती ही नहीं है। बची हुई दुनिया नाइट ड्यूटी में जाती है। देखो, जिसका वर्क है नाइट में, उनको मैं नहीं बोल रहा हूं, वो तो भाई प्रोफेशनल जॉब है, वो करने दो। वो दिन में सोते तो कवर हो गया। लेकिन आधी दुनिया रात में गलत गलत पाप, बियर बार, डांस बार, ड्रामा, ऑर्केस्ट्रा, म्यूजिक, संगीत, गंदे गंदे जगह पे जाती है। इसलिए सभी को नींद नसीब नहीं होती, क्योंकि बाइबल में लिखा है नींद किसको नसीब होती है। देखते हैं नींद किसको नसीब होती है। भजन संहिता 127वां अध्याय वचन 2। भजन संहिता 127वां अध्याय वचन 2। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते, तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते और देर रात विश्राम करके उठते नहीं और ठीक से पढ़ो, दुख भरी, फिर से पढ़िए। तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते हो, यानी सवेरे 5 बजे उठते हो, 6 की गाड़ी पकड़ते हो, फिर काम करते हो, रात के 12 बजे घर पे आते हो। तुम जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते, दिन भर काम करके देर करके विश्राम करते हो, और दुख भरी रोटी खाते हो। रोटी भी कैसा खाता है? दुख भरी, खाने में नमक नहीं, खाने में मसाला नहीं, खाने में नमकीन नहीं, खाने में चमकीन नहीं, झगड़ा करके करके दुख भरी रोटी को खाते हो, खाता है। हालेलुया। आंसू के साथ घोट घोट लेता है। कितना बजे उठा है? 4-5 बजे उठा, गाड़ी पकड़ा, बिजनेस चालू किया, नौकरी में गया। हालेलुया। ध्यान से सुना। और फिर ड्यूटी पे ड्यूटी, ओटी मार के बोला पैसा कमाऊंगा, और फिर आ गया ये घर पे। रात के 12 बजे दुनिया सोई है, क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, वो भी दुख भरी रोटी खा रहा है। मालूम है सवेरे 4 बजे 4 घंटे के बाद फिर से उठना है। हालेलुया। और कहता क्या है? जीना इसी का नाम है। एक जन बोलता था जीना या मरना या, इसके सिवा जाना का। अभी उसको पता चला होगा कहाँ जाना है। हालेलुया। तो दुख भरी रोटी खाता है। अभी देखो, दुख भरी रोटी खाने के बाद ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। ओह, ये सब क्या है? व्यर्थ ही है। फायदे का है। आपको जो दुनिया सिखाती है वैसा बाइबल हरगिज नहीं सिखाती। ये पहली बात। दुनिया जो सिखाती है ना, बाइबल हरगिज 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 नहीं सिखाती। पास्टर जी काम नहीं करूं तो खाऊंगा क्या? 6 महीना कोरोना में काम नहीं किया था ना तूने? भूखा सोया था? नहीं सोया था। हालेलुया, है ना? हालेलुया।
पास्टर जी कैसा होगा? चलो शुरुआत से पढ़ते हैं। तुम जो सवेरे उठते तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। ये सब तुम्हारे लिए फायदे का है। हालेलुया। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए क्या है? व्यर्थ है, बिना अर्थ है। हालेलुया। व्यर्थ है। मैंने नौकरी छोड़ने को नहीं बोला। हालेलुया। वरना फिर से क्या होगा? आलिया अंगावर। हाँ, मैंने नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बोला। वचन को ठीक से समझो, वरना बाहर जाने के बाद पास्टर जी क्या सिखा रहा है? पूरी बाइबल पढ़ी, इसको काना की यही समझी, यही समझी इसको, पूरी दूसरा कुछ नहीं समझी इसको। जो गलत है वही समझा। क्यों? इसका मन में ही गलत था, इससे गलत पे ही इसका लिंक जुड़ रहा है, लिंक जुड़ रहा है। एक ने मुझे बोला, पास्टर जी इधर आ जाओ। और क्या इतना आहिस्ता क्यों बोल रहा है? बोलने जरा थोड़ा बोल से। नहीं, एक थोड़ा पूछने का था। आपने बोला पूछने का था? पति पत्नी दोनों आए थे। तो पूछ ना, क्या पूछने का है? आहिस्ता आवाज से क्या बात करता है? नहीं, पूछने का था। ओ, दाऊद ने 6 शादी किया। हालेलुया, हालेलुया। बगल में बीबी है उसकी। हालेलुया। इसको दूसरी बाइबल नहीं समझी, इसको दाऊद की शादी समझी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमको मिले ऐसे लोग, ये ऐसा हुआ और वैसा हुआ, ऐसा नहीं बता रहा हूं, मेरे साथ हुआ, ये घटित हुआ मेरे साथ। बोले हम 2 तो कर ही सकते हैं। हालेलुया। तीसरा भी करो ना, बोला क्या प्रॉब्लम है? और चौथा भी करो। 4 रूम बांधे हैं ना? नहीं ना, मैं भाड़े से रहता हूँ। मैं भाड़े से रहता हूँ। हालेलुया। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ? बोला क्यों? और न्यूज़पेपर में मैंने अखबार में खबर पढ़ा। बोला कौन सी खबर? ओ, सौतन का बेटा ने बड़ा होने के बाद पति को ही मार दिया। बोला क्यों? जायदाद के लिए। ऐसा कुछ मैटर नहीं होगा ना तेरे साथ? हालेलुया। आपको अच्छे सा बाइबल लेना है, वचन दूधारी तलवार है। 6 शादी 2 शादी करने का सिस्टम नहीं है, वरना यहोवा परमेश्वर आदम के कितना फसली निकालता? एक ही निकाला ना, 6 फसली नहीं निकाला, एक ही निकाला। शुरू से ही वो योजना थी, यीशु ने फिर से पूरी कर दी। एक आदमी कितना पत्नी? एक आदमी कितना पत्नी? अभी कई संडे चर्च को जा रहा था, लास्ट टू लास्ट संडे, एक खतरनाक फोन आया मुझे बाइक के ऊपर। पास्टर जी मेरा पति क्या करता है पता? बोला क्या करता है? बोले इधर मैं क्या करता हूँ मेरी पत्नी को नहीं पता। तेरा पति क्या करता है मेरे को कैसे पता? तो मेरा कैसा पति तेरा पति क्या था? नहीं, लेकिन पता है क्या आपको? अरे भाई नहीं पता है। नहीं, आपको पता है? अरे मैं खुद आता पता लापता हूँ पड़े। तुम्हारा पति क्या करता है? मेरा अभी ऐसा इधर पैर है तो अभी अगला हफ्ता इधर मैं नहीं दुखूंगा, फिर अगला हफ्ता इधर दुखूंगा, फिर उसके अगला हफ्ता मैं नहीं दुखूंगा। बोला नहीं, पता है क्या करता है? उसका ना दूसरा औरत के साथ चक्कर है। हालेलुया। चक्कर है। हालेलुया। बोला उसको दिवाली में भूई चक्कर कम मिलने लगा है। भूई चक्कर घुमाते ना दिवाली में, भूई चक्कर। हालेलुया। हाँ, अभी देखो, अगर परमेश्वर का डर रहेगा तो आप सीधा सा जिंदगी जिएगा। मैं बोल रहा हूं करके नहीं, आपको परमेश्वर का डर होना है, ईश्वर का खुदा का डर होना है। चर्च में दूत और बाहर भूत, ऐसा सिस्टम नहीं है। ऐसा स्वर्ग के राज्य में नहीं जाने वाले आप और मैं, अभिषेक भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर इस्तेमाल करने की बात तो दूर की बात, आपको टच भी नहीं करेगा, आपको छुएगा भी नहीं परमेश्वर। फिर 10, 20, 30 साल हुए, काला बाल कैसे बने सफेद। मैं 10 साल से मसीह हूं। तो क्या करूं? उसके साथ जीवन कितना विश्वासयोग्यता से जिया तूने? जीवन कितना विश्वासयोग्यता से जिया? मुझे 20 साल हुआ, मैं सीनियर हूं, तो क्या करें?
20 महीने का तेरे आगे जा सकता है अगर वो परमेश्वर के लिए जी रहा है तो। इधर नो सीनियरिटी, नो पार्शलिटी, नो ग्रेड, क्योंकि स्वर्ग एक ब्रांड है, इधर ब्रांडेड लोग ही जाना। यस आमीन, आमीन। स्वर्ग एक ब्रांड है ना, ब्रांडेड लोग जाएंगे उधर। बेटे तुझे 2-3 शादी करना है, गुटखा खाना है, मुझसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और कई बात है, चोरी करता है, कुछ भी करता है। देखो आपका कस्टमर है, नौकरी में विश्वास योग्यता से रहना, जॉब कर रहे, ऐसा समझो मेरा मालिक का नहीं, प्रभु का मैं काम कर रहा हूं। कुछ भी काम हो, गटर साफ करने का काम हो, हमारा मालिक ने चेलों के पैर धोए हैं, मालूम। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं उतना ही चकात लेना जितना जरूरी है, ज्यादा रेट नहीं लेना। हालेलुया। तो वचन पूरा करते हैं ना, फिर से देर से विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो। वो भी रोटी खाता है तो खाता है, दुख भरी खाता है। मैं रात से दोपहर को जाता हूँ, बीबी के हाथ का गरम गरम रोटी खाता हूँ, बगल में बीबी बैठती है, मस्त बोलती है आज कैसी हो प्रार्थना, बोला मस्त जबरदस्त। हालेलुया। बीबी थोड़ी मुस्कुरा रहती है, एक रोटी और ज्यादा खा लेता हूँ। हालेलुया। झगड़े का मूड रख तो मैं भाग जाता हूँ, मुझे पता है अभी। हाँ, हम भी हवामान देख के काम करते हैं, चैनल ऐसा ही नहीं बदलते हम लोग। हालेलुया। अभी पता चला घर में अभी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो क्या है, अभी तुम ही मिला हमको। हालेलुया। तो फिर वातावरण समझते हैं हम भी, प्रभु ने उतना बुद्धि भी दिया है। हालेलुया। आराम से जिंदगी, सुबह सेवा, शाम को सेवा, प्रार्थना में बैठो, मस्त परमेश्वर के उपस्थिति में बैठो। रात को सोने से पहले तीनों जन घुटने पे आके प्रार्थना करते, वो भी एक अद्भुत प्रार्थना होती है। सुबह उठते फिर से परमेश्वर को आई लव यू जीसस, गुड मॉर्निंग जीसस बोल के फिर परमेश्वर के उपस्थिति में। हालेलुया। किधर भी जाता हो, मीटिंग में रहेगा यार, मटन ही बनाता है सामने वाला आदमी, उसको मैं बोलता हूँ थोड़ा भाजी मिलेगा, भाजी क्या पास्टर जी हमको शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे सच में भाजी दो, मटन खा के बहुत गर्म हो रहा है, देखो पसीना पसीना रहा है। हालेलुया। आगे देखो, दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, हाँ ये सब काम तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने प्रिय को परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को यो ही नींद प्रदान करता है, यो ही नींद में भी प्रदान करता है। हालेलुया। अपने प्रिय लोगों को परमेश्वर कभी देता है, जब वो नींद में है तभी दे देता है, तभी दे देता है, तभी दे देता है। नींद में ही देता है। देता है या नहीं देता है? बोलो ना, देता है नहीं देता है? आदम को नींद में पत्नी दी कि नहीं? हाँ, लेकिन बाद में बोलता है मैं क्या करूं, तूने दी। हालेलुया। पहले क्या बोलता है, थैंक्स, ये मेरी हड्डी की हड्डी फसली की फसली है, थैंक्स परमेश्वर। पाप होने के बाद क्या बोलता है, तू नहीं दी, मैंने थोड़ा ना मांगी, तू नहीं दी। ये देखो, एक तो परमेश्वर उपकार कर रहा है, लेकिन अकेला रहना सही नहीं, इससे उसको सहायक दूंगा, फिर बाद में परमेश्वर को दोष लगा रहा है। ऐसा ही है। अच्छा हुआ तो क्या, परमेश्वर बहुत भला है, अच्छा है। बुरा हुआ तो पास्टर जी ने तो बोलना चाहिए था ना। है ना। हालेलुया। अच्छा हुआ तो ओ प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है, प्रभु ने अच्छा किया। बुरा हुआ तो क्या, पास्टर जी का ही गलती है। हालेलुया। ये देखो भैया, कहाँ से कनेक्शन, कहाँ तार जुड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ से कहाँ तार जुड़ा है, क्यों नहीं होगा शॉर्ट सर्किट। देखो ये सब बातें हमें जांचना है, जांचना है सब बातें। नींद में परमेश्वर ने हवा को दी, प्रदान किया है। लड़का लोग लड़की लोगों को देखने नहीं जाना है। कौन गया था, आदम लड़की देखने गया था क्या? आदम लड़की देखने गया था? लड़की खुद आई आदम के पास, है ना माधव बदल है। ये बोलता है यार 20 साल पहले आप कहाँ थे, बोलता है 20 साल ना प्रणय कितना। हाँ तो लाया ना फिर निकल के, ये लो ले लो। परमेश्वर खुद बोलता है ना, खुद बोलता है। हालेलुया। आदम देखने नहीं गया था, हवा को परमेश्वर ने आदम के पास लाया था। आजकल नहीं लाता, क्यों? आदम प्रार्थना नहीं करता है। हालेलुया। आदम प्रार्थना नहीं करता है। बाहर कॉलेज में स्कूल में लड़की देखता है, लड़का, पापा ये लड़की मुझे पसंद है। बेटा बाइबल पढ़ा नहीं ठीक से तूने, तू क्यों देखने गया लड़की?
लड़की खुद आएगी ना। हालेलुया। लड़की खुद आएगी। तू देखा बोलो तो लफड़ा है फिर, क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा कि तू देखा, लड़की खुद आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा तू देखा लेकिन मैं नहीं देखा ना बाबा, ये भी एक तो लफड़ा है। मैं नहीं देखा, मुझे पवित्र आत्मा से पूछना है। मेरा दोस्त है बहुत बढ़िया, हाँ ऊपर तक पहुंचे ना, उसको मुझे घंटों घंटे मुझे घुटने पर लाना है कि जो घर में लड़की आएगी वो परमेश्वर तेरी तरफ से है कि नहीं, हाँ? वरना जिसको पवित्र आत्मा लगा है वो बावड़ा करके काम कैसा ना चलेगा। बावला है काम, बावला नहीं होना चाहिए, काम बहुत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करें, ये बहुत बड़ी बात मैं हंसते हंसते बोल रहा हूँ। आपके घर में आने वाली दुल्हन या दामाद वो पवित्र आत्मा से प्रेरित ही होना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए जिसको परमेश्वर प्यार करता है उसको वो नींद में ही देता है। हालेलुया। उसको नींद के लिए दवा गोली खाने की जरूरत नहीं है। वो मुझे नींद नहीं आती, नींद की गोली दो ना। हर गोली का असर कहाँ पे होता है? किडनी पर होता है। हर गोली का असर किडनी पर होता है। हालेलुया। लिखा है वो अपने प्रेमियों को नींद में ही आशीष देता है, यूं ही प्रदान देता है। नींद में एक विश्वासी की आत्मा प्रभु की शांति में लिपटी होती है। लिख के ले लो, नींद में आप कहाँ रहते हो? तो नींद में एक विश्वासी की आत्मा जीसस यानी जो यीशु में नहीं, उसकी नहीं, नींद में जो यीशु मसीह में है, जिनका पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ है। अगर आपका बपतिस्मा नहीं भी हुआ है तो भी आप यीशु पर विश्वास करते हो, तो भी एक विश्वासी की आत्मा नींद में प्रभु की शांति में बाहों में लिपटी होती है, उसकी बाहों में लिपटी होती है। हालेलुया। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 3 अध्याय 5वां वचन। भजन संहिता 3 अध्याय 5वां वचन। जल्दी, भजन 3 अध्याय 5वां वचन। मैं लेटकर सो गया, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्योंकि यहोवा ने नींद में मेरी आत्मा को लिपट कर रखा, संभाल कर रखा। इसलिए मैंने कहा नींद में आपकी आत्मा यानी एक विश्वासी की आत्मा प्रभु की आत्मा से लिपटी हुई होती है। हालेलुया। नींद में कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मोबाइल की आवाज नहीं, कोई फोन नहीं, बस ईश्वर और आपकी आत्मा के बीच में वार्तालाप, संवाद, सिर्फ ईश्वर और आप। कभी कभी आप अकेले बंद कमरे में रहते हो, फिर भी आपके विचार बहुत थैमान करते हैं, विचार गड़बड़, गोंधल, चिंता, है ना, याददाश्त कहाँ कभी याद आती है। लेकिन नींद है अभी, यानी एकदम निद्रावस्था। अभी बस आपकी आत्मा और आपका ईश्वर एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं। रहस्य 2, रहस्य 2, रहस्य 1 हो गया, अभी रहस्य 2। मैं 19 रहस्य बताने वाला हूं 7 बजे तक। हालेलुया। देखो मैं 2 बातें सीखा हूं। हालेलुया। अगर वादा दिया है तो निभाओ, इसलिए मैं नहीं बोला 7 बजे तक। अगर वादा दिया है तो दूसरे मालूम है, वादा ही मत दो। हालेलुया। किसी को वादा ही मत दो। हालेलुया। ठीक है। रहस्य दूसरा, परमेश्वर बहुत ही जोर से बात करते हैं जब हम शांत रहते हैं। लिख के ले लो, सब हाईलाइट से, पूरे पॉइंट हाईलाइट से। परमेश्वर बहुत जोर जोर से बात करते हैं जब हम शांत रहते हैं। और हम शांत कब रहते हैं? सबसे ज्यादा शांत नींद में, है ना, नींद में ना, नींद में। इतना कि हमारे विचार तक शांत, याददाश्त भी शांत, चिंता, टेंशन, गड़बड़ी सारा शांत। इससे बीमार आदमी ज्यादा सोता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। परमेश्वर जोर से बात करते हैं जब हम शांत रहते हैं। फिर से लिख लीजिए, परमेश्वर नींद में आपकी आत्मा को छूता है। परमेश्वर नींद में आपकी आत्मा को स्पर्श करता है। रेफरेंस, हर बात का रेफरेंस चाहिए हमें, क्योंकि बाइबल के बिना हम हर किसी बात पर विश्वास नहीं रख सकते। परमेश्वर नींद में
हमारी आत्मा को छूते हैं या स्पर्श करते हैं। उत्पत्ति 28वां अध्याय 11 से 17। उत्पत्ति की किताब, पैदाइश, इंग्लिश में जेनेसिस, उर्दू में पैदाइश, हिंदी में उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय वचन 11 से 17। अनिल। और उसने याकूब, आपको सबको पता है ना, याकूब मीन्स जैकब, अब्राहम, इसहाक, याकूब। ओ याकूब, याकूब का क्या हुआ? और उसने किसी स्थान में पहुंचकर, याकूब यात्रा कर रहा था, एक स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया। बीच में सुनसान लगा, जंगल लगा। उसने सोचा कि इसी जंगल में मैं रात का स्थान गुजारता हूं, यानी रात को मैं इधर ही सोता हूं। हाँ, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, इसलिए सूर्यास्त हुआ था करीबन 6 के बाद। उस जमाने में लाइट नहीं थी, तो सूर्यास्त हुआ था, इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा। एक पत्थर को याकूब ने क्या बना दिया? तकिया। तकिया। देखो, आपके दादा के जमाने में भी, मेरे भी दादा के जमाने में सर के नीचे क्या लेते थे? तकिया। क्या? कौन सा तकिया? पत्थर का। अभी कापूस का गादी भी चुभती है, हालेलुया, है ना? कापूस का गादी भी चुभती है। रात का भाकरी खाते थे, अभी मॉन्जिनिस, हालेलुया, वो भी पेट दर्द होता है, मॉन्जिनिस। वरना बोला हमारा भाई भी लेटेस्ट निकला यार। हमको लोग बोलते हैं तुम बहुत पुराने ख्याल किया, हालेलुया, तुम बहुत पुराना आदमी हो। दुनिया बोलते हैं हमको, क्या तुम बहुत पुराने ख्याल किया हो, तुम्हारा उम्र हो गया है, हालेलुया। हाँ भाई, हम 2000 साल पुराने इंसान के साथ आज भी चल रहे हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने पत्थर लिया तकिया को, और वो सो गया। याकूब सो गया। पत्थर पे सर रख के याकूब सो गया। ओके। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? नींद में याकूब स्वप्न देखता है, हालेलुया। तो क्या देखा? कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका सिरा और उसका टोक, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, स्वर्ग तक पहुंचा है। पृथ्वी पर एक सीढ़ी है जिसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर, स्वर्गदूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं। स्वर्गदूत, इट्स एंजल्स, उतरते चढ़ते हैं, है ना? आपने क्या सुना? स्वर्गदूत क्या करते हैं? उतरते चढ़ते हैं। एक बहन ने मुझे बोला, हमको एक स्वर्गदूत दिखा कल। बोला कैसा था? मेरे बाजू में ऐसा सा घूम रहा है। नहीं, स्वर्गदूत उतरते चढ़ते, हालेलुया। खेलते नहीं, खेलते नहीं, हालेलुया। हमें जानना है। हाँ। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, यहोवा उस सीढ़ी पर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर। हाँ, अब्राहम को पकड़ा है, तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर है, और इसहाक का भी परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर है। ऐसा नाम कमा के गए ये लोग। हाँ, जिस भूमि पर तू लेटा है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, इससे मैं तुझको और तेरी पीढ़ी को दूंगा, और तेरा वंश 17 तक, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनको के समान बहुत होगा, किनको के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, चारों दिशा में तेरे बच्चे फैलेंगे, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। पानी दो इसको। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, इस बात को मैं जब तक पूरा ना करूं, तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा। अभी याकूब का सपना
खुल गया। याकूब जाग उठा और कहने लगा, और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है, निश्चय स्थान में यहोवा है। और मैं इस बात को न जानता था। लेकिन मैं इस बात को नहीं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, हम्म, यह स्थान क्या ही भयानक है, ये स्थान भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के भवन को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता। वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। वरन ये स्वर्ग का दरवाजा यानी फाटक ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। सपना में कही हुई बात, सपना में कही हुई आज हम हकीकत में पढ़ रहे हैं, है ना? दुनिया पढ़ रही है ना। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर सपना में कुछ बातें बोलेंगे, वो आपके जीवन की हकीकत बन जाएगी। हकीकत बन जाएगी। वो आप परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर बताएंगे। कब? जब आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सच्चा, धार्मिक, पवित्र और रिलेशन बहुत ही तगड़ा है, तब बहुत ही गंभीरता से है। तब देखो, जब हम सोते हैं लेकिन ईश्वर सोते नहीं, ईश्वर जागते हैं, बराबर ना? सारी दुनिया सोती है, हम सोते हैं, मैं सोता हूं, आप सोते हो, लेकिन ईश्वर तब भी जागते हैं। क्या आप हर रात सोने के पहले यीशु को आपके सपने में आमंत्रित करते हैं? कौन कौन करते हैं? हाथ ऊपर करो। सच्चा में, झूठ में, सच्चा में। क्योंकि नहीं, आपका प्रेयर लाइफ बहुत अच्छा है, ये मुझे पता है, लेकिन ना कैसा है, प्रेयर में भी प्रकार है। हाँ, बस यही मैं करेक्शन कर रहा हूं। कुछ लोग 2 घंटा प्रेयर करते हैं, सो जाते हैं। पौलुस यही बात बोलता है, हवा में क्या किया? मुक्का मारा। पौलुस बोलता है, मैं ऐसा मुक्का मारता हूं कि मेरा मुक्का सही दिशा पे लगे, सही जगह पे लगे, सही जगह पे लगे। अभी देखो, मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, इधर मीटिंग है, उधर मीटिंग है ना? चेंबूर में है, मुलुंड में है, दादर में है, परेल में है, कांदौली में है, डोमुल में है, इधर है, उधर है, कई मीटिंग है। मैं सारे मीटिंग का आदर करता हूं, लेकिन ऐसी मीटिंग है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मसला भी नहीं है। क्या किया? बॉडी हिला के थोड़ा आ गया डांस करके, बस इतना ही, इतना ही, सीख के कुछ नहीं आया। ऐसा मीटिंग होना कि उससे आपके जीवन में कुछ तो ऐड होना, कुछ तो आदर्श होना परमेश्वर आपके जीवन में। आज के बाद आपका नींद का देखने का नजरिया बदल जाएगा, ये मुझे विश्वास है। हालेलुया। क्या आज के बाद बोलेंगे आप, यीशु मैं तुझे मेरे नींद में आमंत्रित करता हूं? हालेलुया। क्या होगा इससे? शैतान आपको झूठा सपना नहीं देगा। कितने लोग बोलते हैं, हमको सपने में डर लगता है, लाइट बंद किया तो डर लगता है, हमको गंदा सपना आता है। आज के बाद सोने से पहले या सोते वक्त बोले, यीशु आज की नींद तेरे हवाले। बोले, मेरे पीछे बोले, यीशु आज की और मेरे जीवन की सभी रातों की नींद तेरे हवाले। आज नींद में मुझसे बात कर, आज नींद में मुझसे बात कर। मैं बोलूं, आज से रिजल्ट आपका जीवन में लगना शुरू हो जाएगा। और मुझे कल मैं पूछूंगा कि किसको किसको जीवन में सपना में, आज के नींद में प्रभु ने दर्शन दिया या सपना पड़ा, खाली आप हाथ ऊपर करें। कल मैं पूछूंगा सब बात में। मेरे पीछे फिर एक बार बोलेंगे क्या? क्योंकि रिजल्ट आज से लगेगा, आज से। आप विश्वास करते हैं आज से? ये कदू सट काय होते। हालेलुया। मेरा जीवन का आखिरी दिन में भी मैं बहुत गोलियत को मार के जाऊंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? योद्धा बने। हालेलुया। विश्वासी नहीं, योद्धा बने। यू आर वॉरियर बिकॉज जीसस इज द सेवियर। हालेलुया। अगर यीशु बचाने वाला है तो आपको युद्ध करने में क्या हरगिज है? हालेलुया। गुनगुना मसीह जीवन ना जिए। ओ, सामने वालों को भी 10 साल हुआ, मेरे को भी 2 साल हुआ, इसको 6 महीना हुआ। क्या है ये? क्या है?
मैंने बोला ना, कई मीटिंग्स ऐसी है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई पर्पस नहीं है उसका, कोई पर्पस नहीं। मैं नहीं जाता ऐसे मीटिंग में, कभी कभी दोस्त करके जाते। देखो आपको बताते हैं सबसे बड़ा मीटिंग क्या होता है। पता है क्या होता है सबसे बड़ा मीटिंग? सुनो इधर देखो, मुझसे देखो। आप आपका बंद कमरे में आपके परमेश्वर से मिलते हो ना, ये आपका जीवन का सबसे बड़ा मीटिंग है। सबसे बड़ा मीटिंग है। मूसा यही काम करता था, मूसा। हाँ, अभी कैसा मिलना है, प्रार्थना में क्या बोलना है, क्या करना है, गाइडलाइंस के लिए भी कोई चाहिए ना। इसके लिए मैं खड़ा हूं। जैसे कि 40 लाख इजराइल लोगों को मूसा ने चलाया, उसके लिए एक मूसा भी चाहिए भाई, चाहिए। नहीं तो कभी कभी शैतान दर्शन दिखाएगा, आपको लगेगा परमेश्वर ने दिखाया, पूरा भटक जाओगे आप, गड़बड़ी हो जाएगी पूरी। देखो सपना में जो दिखाया वो हकीकत में आज आप और मैं पढ़ रहे, सारी दुनिया बाइबल में पढ़ रही है कि स्वर्ग का फाटक खुला है, उस पर यहोवा खड़ा होकर बोल रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा। जब हम सोते हैं तब ईश्वर जागते हैं। हर रात सोने से पहले यीशु को आमंत्रित करो, मेरे पीछे बोलो, यीशु आज की नींद और मेरे जीवन की सभी नींद तेरे हवाले, मुझसे बात कर यीशु। मैं जागा ना रहूं लेकिन मेरी आत्मा तुझसे जुड़ी रहे। मैं जागा भी ना रहूं लेकिन नींद में भी मेरी आत्मा तुझसे जुड़ी रहे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तभी आपकी नींद नहीं, एक मुलाकात होगी परमेश्वर से। हालेलुया। हाँ, अभी कैसा लग रहा है आपको? इंतजार कर रहे हो ना कब मैं अभी आज सोने को जाऊं? हालेलुया, बोलो बोलो बोलो, कर रहे हो ना? हाँ, मैं भी ऐसा ही इंतजार करता हूँ बरसों से। हालेलुया, कि कब मैं सोने को जाऊं। क्यों? क्योंकि प्रभु अभी मैं बोला हूं, अभी तो आएगा। पता चला ना आपको सीक्रेट? लेकिन फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर के साथ रिश्ता, वरना लाख बार भी बोले तो भी कुछ नहीं होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये अपना नहीं है, लड़का लड़की ये अपना स्टाइल नहीं है। हमें स्वर्ग का स्टाइल मारना है, स्वर्ग का डिजाइन में आना है हमें। आप परमेश्वर के पीछे चलो, दुनिया आपके पीछे चलेगी। स्वर्गदूत आपके घर में आएंगे, आपकी सेवा क्या करेंगे स्वर्गदूत परमेश्वर की। हालेलुया, स्वर्गदूत। आप मेरे पास नहीं आओगे प्रार्थना करो, आप दुनिया के ऊपर प्रार्थना करेंगे, ऐसी चंगाई होगी, ऐसी चंगाई। हालेलुया। वो आप चमत्कार नहीं करोगे, आप खुद एक चमत्कार बनोगे दुनिया के लिए। हालेलुया। आप चिन्ह नहीं दिखाओगे दुनिया के लिए, आप खुद एक चिन्ह बनोगे। हालेलुया। शुरुआत कहां से है? शुरुआत कहां से है? शुरुआत कहां से है? परमेश्वर के साथ रिश्ता, रिश्ता, पवित्र रिश्ता, असीम प्रेम। जो तुझसे प्यार करते उनमें सारी ही बातें भलाई उत्पन्न करती है। भलाई को देखना चाहते हो तो परमेश्वर से प्रेम करें, दूसरे के पाप में शामिल मत हो जाए। तुझको पता है दिनेश बदर ना और बहुत बेकार आदमी है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिसन केयरली, सीरियस सीरियस, आई एम सीरियस। वो तो मैं पसंद करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे हाँ, तूने सही बोला, बहुत बेकार है। दिस इज नॉट अ रियल अनॉइंटिंग। अगर आप परमेश्वर के डर में रहते, बेटा ऐसा मत बोलो, तेरा और मेरा भाई है वो। उसने नहीं सुना, किसने सुना? परमेश्वर ने सुना। मैं सिखा रहा हूँ, आई टीच यू, आई प्रीच। हालेलुया। अभिषेक कमाने के लिए दिन रात एक किया जाता है, गमाने के लिए एक मुंह से पाप हो गया, खत्म।
स्वर्ग नाराज हो जाता है आपके ऊपर। समझ में आ रहा है बेटा? कभी भी पास्टर तो पास्टर, विश्वासी के शत्रु के बारे में भी मत बोलो। मैं बोलता हूँ मित्र के बारे, किसके भी बारे में मत बोलो। पता है सब, कोई गलती भी की है तो भी, अरे तुझे पता है ना रे, लड़की लेके घूमता है वो। डोंट स्पीक, डोंट स्पीक। तुझे पता है ना ताड़ी पीता है वो, मत बोलिए। उसके लिए प्रार्थना करो। सामने वालों को खुद से भी श्रेष्ठ मानिए, तभी परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। हालेलुया। प्रार्थना तो आपके बंद कमरे में होगी, लेकिन परमेश्वर आशीष आपको सबके सामने देगा। सबके सामने देगा, सबके सामने देगा। कनेक्शन करें रिश्ता परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ भी। ओह, इसको मेरे को क्या लेना देना है, मैं परमेश्वर के साथ प्रेम करेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर तू परमेश्वर के साथ प्रेम करता तो परमेश्वर के लोगों के साथ भी प्रेम करता। शत्रु के साथ प्रेम करने के लिए यीशु ने कहा ना, शत्रु के साथ। हम तो परिवार है, मित्र है। हालेलुया। मैंने यही बोला है कि आज के बाद नींद आपकी सिर्फ नींद नहीं होगी, परमेश्वर के साथ एक मुलाकात होगी, एक मुलाकात होगी आपके बाद। हालेलुया। क्या आप खुश है? क्या आपका दिन वेस्ट गया या बेस्ट गया? बेस्ट गया। हालेलुया। ईस्ट हो या वेस्ट, जीसस इज द बेस्ट, है ना? ईस्ट वेस्ट, पूर्व पश्चिम, और इसलिए लिखा है पूर्व से लेके पश्चिम तक परमेश्वर का नाम श्रवणीय है, श्रवणीय है। हालेलुया। आप बहुत कंजूस ताली बजाते हो। देवी बदल जी, आपने बोला कि एक ताली बजाएगा तो 10 रुपया। वो बेचारा बैठा है यार शांति से, खाली इसको फाइन लगाओ, अपना मिट्टी का खर्चा वसूल हो जाएगा। नहीं बाबा, वो फोकट में भी महंगा है। हालेलुया। ओके, बहुत बड़ा दिल वाला आदमी है, कभी उल्टा नहीं बोला मुझे। हालेलुया। ओके, हम सीखेंगे क्या? रहस्य 3। कितना मिनट है? ओके ठीक है, 15 मिनट में ब्रेक देंगे। 19 पॉइंट है, अभी कितने हुए? 2। लेकिन कैसे हुए? 19 हुए तो आप बोलेंगे ऐसा ही नहीं है। एक दिन प्रेरित के साथ, हमारा पत्नी ऐसे ही रह रहे क्या 17 साल से, है ना? 17 साल प्रेरित के साथ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हो। मुझे बहुत लोगों ने पूछा ये क्या है, आके देख ले ये क्या है। हालेलुया। ठीक है, हम देखेंगे। और कुछ लोग आने वाले थे, सुबह से आज बारिश है, कुछ लोग आने वाले थे। ठीक है, तो जितना जगह है उतने लोग दिए हैं प्रभु ने। हम देखेंगे रहस्य 3। ओके, क्या आप लिख रहे हो ना? बस खाली रिकॉर्डिंग मत करें। रिकॉर्डिंग करना है तो आपके दिल पर रिकॉर्डिंग करें। वो बोलते हैं ना कि शरीर का मारा हुआ बुझ जाता है, लेकिन मन पर मारा हुआ बुझता है। तो वचन भी तो दुधारी तलवार है ना? ऐसा मारूंगा कि कभी बुझ ही नहीं जाएगा। हालेलुया। ओके, रहस्य 3 देखेंगे। नींद क्या है? नींद आत्मा की एक अदृश्य यात्रा है। नींद में आपकी आत्मा एक न दिखने वाली यात्रा पे जाती है। टूरिस्ट ट्रैवलिंग। नींद एक अदृश्य आत्मा की, आपकी आत्मा की एक अदृश्य यात्रा है, जिसे दुनिया देख नहीं सकती, लेकिन स्वर्ग महसूस कर सकता है। हालेलुया। नींद आत्मा की एक अदृश्य यात्रा है, इसको कोई नहीं देख सकता। आपका बगल में सोया हुआ वाला भी नहीं देख सकता।
ओ मेरा पति ना मुझे बाइबल पढ़ने से मना करता है, इसको देख सकता है क्या? इसको देख सकता है? 100 लोग भी नहीं देख सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपको भरी महफिल में कुछ भी दिखेगा, लेकिन आप जानते और सिर्फ केवल आपका परमेश्वर जानता है। आप लिख के लीजिए, हाईलाइट कीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली, गंभीरता से सुनिए, ताकि जितना गंभीर आप सुनेंगे उतना ही पवित्र आत्मा गंभीरता से आपके जीवन में कार्य करेगा। जितना आप इजीली हल्का में कॉमेडी में लेंगे, उतना आपको आज रात, मुझे पक्का पता है, देखो मैं घमंड करता हूं मेरे परमेश्वर के ऊपर, और मैं घमंड करता हूं उसकी प्रेरिता के ऊपर। मुझे पक्का पता है आज रात परमेश्वर आप सबके साथ बात करने वाला है। लेकिन अभी आप इस वचन को कितना हल्के में ले रहे हो या सीरियसली ले रहे हो, और आपके ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जो बोएगा वो काटेगा। मेरा बेटा, मेरा बेटी, आपके जीवन के बहुत समस्या है, आगे क्या होगा मुझे कौन बताएगा? परमेश्वर बताएगा आपको। गॉड लीड्स यू, गॉड गाइडेंस यू। परमेश्वर चलाएगा आपको, परमेश्वर सिखाएगा आपको। वो बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में आपका सहारा आपका परमेश्वर होगा, आपका परमेश्वर होगा। वो कल के लिए बैंक में बैलेंस चाहिए ना, बैंक में बैलेंस, रोकड़ा रोकड़ा ओ मूर्ख है वो व्यक्ति जो पैसे पर भरोसा रखता है। पंजाब में क्या हुआ देखा ना? क्या हुआ पंजाब में? बहुत भयंकर हुआ, बहुत यानी बहुत भयंकर हुआ। मैंने कल एक क्लिप आपको ही भेजा ना, एक माँ कब का मर चुकी है, उसकी छोटी बच्ची उसके हाथ के उंगली को पकड़ कर चलना कर रही है। कब को तो मर के 2 दिन, हाँ पानी में। हालेलुया। आप हमेशा परमेश्वर के ऊपर जीना। ओ मुझे है ना लड़का लोग, मुझे है ना लड़की लोग, दामाद है, बहू है, देखो उनका आदर करो, इज्जत करो, उनसे प्रेम करो, बेहद इतना प्रेम करो कि आप में उनमें यीशु मसीह दिखे। लेकिन भरोसा आप उनके ऊपर रख सकते हो, लेकिन विश्वास आप यहोवा पर ही कर सकते हो। हालेलुया। ओ मेरी बुढ़ापे की लाठी, मेरे 5 लाख आपको नहीं चलाएगा, दुनिया को चलाने वाला आपको भी चलाएगा। हालेलुया, आपको भी चलाएगा। जो चिड़िया कौवा पंछियों को चलाता है, समंदर के करोड़ों मछलियों को खाना खिलाता है, वो आपको भी चलाएगा। दुनिया पर भरोसा रखकर आपका जीवन कैसा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन दाऊद कहता है मैं बच्चा ही था, चरवा था, भेड़ बकरी चराता था, उधर से परमेश्वर ने मुझे खींचा और राजगद्दी पर बिठाया, और अभी मैं बूढ़ा हूं और मैं मरने वाला हूं, लेकिन मैंने बचपन से लेकर आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और उसका मुंह काला हो गया है, काला हो गया है। दाऊद खुद बोलता है। हालेलुया। लिखा है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो युगानुयुग तारा के समान चमकेगा, चमकेगा। हालेलुया। रहस्य 3, नींद आत्मा की एक अदृश्य यात्रा है जिसे दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन स्वर्ग 100% महसूस कर सकता है। स्वर्ग, आपकी यात्रा नींद में शुरू हो जाती है। एक्चुअली बोला गया तो आपका असल जीवन या आपकी असल आत्मिकता आपके नींद में ही शुरू हो जाती है, क्योंकि दिन भर तो आप व्यस्त होते हो या दुनिया भी व्यस्त होती है। मुझे कई लोग बोले, आप में से कम बोले लेकिन बाहर के, कि ये आपको कहां से मिला? हालेलुया। शरीर सोता है भाई, हालेलुया, शरीर सोता है, आत्मा थोड़ी ना थकती है। हालेलुया। मैं आपको उतना ही बता सकता हूं जितना आपको पचन हो। हालेलुया। तो नींद आत्मा की एक अदृश्य यात्रा है जिसे दुनिया देख नहीं सकती, लेकिन स्वर्ग महसूस कर सकता है 100%। इसलिए भजन संहिता में लिखा है 3 अध्याय 5वां वचन, मैं लेटकर सो गया, दाऊद कहता है मैं लेटकर सो गया, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, सुबह जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। लेकिन मेरी यात्रा को, मेरी आत्मा को
रात भर यहोवा ने संभाला। हालेलुया। फिर से, मैं लेट कर सो गया, मैं लेट जाता हूं और सो जाता हूं, फिर जाग उठा, फिर मैं जाग उठता हूं, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्योंकि यात्रा में रात भर यहोवा मुझे संभाले रहता है। हालेलुया। यह सिर्फ संरक्षण नहीं है, बल्कि आत्मा का परमेश्वर के साथ रात बिताना है। उस वक्त जब आपका शरीर थकता है, आपका मन थकता है, आपकी उदासी, निराशा सब नींद में खत्म, आपका सोचना, विचार करना, चिंताएं सब खत्म, और तब आपकी आत्मा स्वतंत्र होती है, आजाद होती है। और ठीक यही समय होता है जब परमेश्वर आपकी आत्मा से संवाद यानी बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, शांति और अदृश्य आवाजों के माध्यम से परमेश्वर आपसे नींद में बातें करता है, जो आज रात आपके साथ होने वाला है, होने वाला है। हालेलुया। प्रेरित के सेवा में आए हो आप लोग, याद रखो, प्रेरित का सभा में बैठो आप लोग, याद रखो, एक साधारण सभा नहीं है ये। अपने करोड़ों का स्टेज देखा होगा, मैं मानता हूं। अपने बड़े बड़े डीजे डिस्को डांसर देखे होंगे, मैं मानता हूं। मैं उसके खिलाफ नहीं, मुझे भी पसंद लगता है, मैं भी जाता हूं कभी कभी। लेकिन आज का जो सभा है, इसका रिजल्ट 100% कल चर्च में लगने वाला है। मैं पूछूंगा कि किसके किसके साथ आज परमेश्वर ने बातें की। हालेलुया। क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हो? हे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आज रात मेरे सपने में आप चाहिए, आप मुझसे बातें करें, सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, अदृश्य आवाज के माध्यम के द्वारा। मैं थक चुका हूं, मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा। आज आपकी आवाज मेरे सपनों में उतारिए, मेरे सपनों में उतारिए। हालेलुया। क्या बोल सकते हो? आमीन, आमीन, आमीन। आज के बाद नींद एक थकान नहीं, आपके लिए परमेश्वर की गोद होगी। हालेलुया। परमेश्वर की गोद होगी आपकी नींद आज के बाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे जाए कि ब्रेक ले? ब्रेक। हालेलुया। आगे जाए कि ब्रेक ले? आगे जाए। आगे जाने वाले कौन कौन है? हाथ ऊपर करो। ज्यादा है, ज्यादा है। ब्रेक लेने वाले हाथ ऊपर करो। एक हाथ को ब्रेक मिलेगा, एक मिनट, एक और ब्रेक वाला एक ही, 2 3 4। ओके। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपने नींद के महत्व को जाना है ना? ओह, कुठेतरी जाऊन पडतो झोप घेतो। आज के बाद आपकी नींद एक थकान नहीं होगी, परमेश्वर की गोद होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो? धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया।